का कोई भी आकर के पूंजीपति खरीद सकता है। इन्होंने व्यवस्था कर दी कल के बजट में, तो इसीलिए इनकी साजिशें मिली हुई है। इससे अडानी के साथ मिलकर भारत सरकार ने इस देश को बेचने की। तो भारत सरकार इसमें कहाँ से आ गई जब शेयर्स अडानी के हैं, लगातार घाटा हो रहा है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, इसमें भारत सरकार को कहाँ बीच में लपेट रहे हैं आप? भाई मुझे इसलिए लपेट रहे हैं क्योंकि जब एक पूंजीपति लाला को शेयरों के आधार पे भैया कर्जा कैसे दिया, एक दिन पहले एसबीआई ने 1.5 लाख करोड़ के वो शेयर खरीदे और एक दिन पहले उसके 23 तारीख के पहले 25 तारीख को रिपोर्ट आई, उससे पहले एलआईसी ने 88,000 करोड़ के बजट का वो शेयर खरीदे। क्यों खरीद रहे हैं शेयर उसके लाला के? और आज पूरी दुनिया में वो बर्बाद हो गए, देश हमारा बर्बाद हो गया, हमारे लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम कोई दिक्कत नहीं है, जिसके डूब रहे हैं हम दे देंगे उनके पैसे। तुम कहाँ से लाओगे भाई ये सरकार? ये पैसा हमारे पैसे का, जब हमारा मजदूर जब दिन भर मेहनत करके जब शाम को वो चीनी खरीदने, दूध खरीदने, पत्ती खरीदने और जब तेल खरीदने जाता है तो उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, रोज टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा है। तुम कहाँ से लाओगे? और जो राइट ऑफ करोगे उस पैसे को कहाँ से लाओगे? यूरोनेशिया से लाओगे, अपने जहाँ से तुम आए थे उस देश से लेकर के आओगे या जर्मनी से लेके आओगे? कहाँ से लेके आओगे? हमें हमारा पैसा चाहिए भाई, हिसाब किताब पूरा चाहिए। इन्होंने मिलकर के देश को बेच दिया और ये अब कह रहे हैं कि ये देश के ऊपर हमला है। देश के ऊपर अगर वो पत्रकार अगर वो भारत का होता तो आज अभी तक उसको खत्म कर देते, ये कहीं जेल में डाल करके उल्टा उसको लटका देते, क्योंकि विदेशी पत्रकार है, उसने इनकी पोल खोली है। एक छोटा सा पत्रकार और ये पूरी दुनिया का नंबर 2 का मालदार, वो ये सिर्फ बिना साजिश के हो नहीं सकता कि इसमें सरकारें मिली हुई हैं और इनको देश को बेचना, और इसमें अमेरिका भी मिला हुआ है क्योंकि अमेरिका को खरीदना है इस देश के बैंकों को, क्योंकि वो तो खरीदने को तैयार बैठा है, उसको सस्ता कौड़ियों के दाम चाहिए। अब ये सारे के सारे डूबेंगे बैंक तो उनको कौन खरीदेगा कौड़ियों के दाम पे? यही खरीदेंगे, विदेशी पूंजीपति आएंगे उनके। तो इस देश को बर्बाद करने की साजिश है और इसमें सारे मिले हुए हैं, सारे के सारे। ये गरीब जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है और गरीब जनता से इनका लेने देना क्या? बजट देखा कल बजट में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इन्होंने कार, ये चीज़ें तो सस्ती कर दी और जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें आटा, दाल, चावल, चीनी, इस पर कोई भी वो नहीं है, गैस उस पर कोई छूट नहीं है, कोई इस पर टैक्स उस पर एग्जाम्पशन नहीं दी है, कोई उस पर 1 रुपये की भी कम नहीं किया। उधर पेट्रोल और डीजल के दाम, जिससे कि आटा आता है, सब्जियां आती हैं, भाजियां आती हैं ट्रकों में भर भर के, जिससे कि वो तय होता है, इस देश का रेट तय होता है चीज़ों का। अब वो उस पर कोई आप छूट नहीं दे रहे हो। तो ये सब सोची समझी साजिश है इनकी, इस देश को बर्बाद करना है इन्होंने, बेचना औने पौने दामों पर देसी विदेशी पूंजीपतियों को। जो 1992 में कांग्रेस ने इस देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण नामक जो बीमारी और निजीकरण के साथ साथ भूमंडलीकरण और उदारीकरण, ये जो 3 बीमारियां लेकर के आए थे, इन तीनों बीमारियों ने इस देश को बेच दिया। ये तमाम आरएसएस के लोग, ये से कोई भी पार्टी हो, इनमें सब में घुसे हुए हैं और इस देश को बेच के दम लेंगे। अडानी जी का बयान अभी आया है कि हमारी कंपनी में इतने एसेट्स अभी बाकी हैं कि हम अभी फिर रिकवरी कर लेंगे और हमारी कंपनी जो है घाटों की पूर्ता कर लेगी। देखिए, पहली बात तो इनको मौका नहीं देना चाहिए। हमारे जो देश के एसबीआई या बैंक हैं, सेबी है, उसको तुरंत ऑर्डर निकालना चाहिए एलआईसी को तुरंत करके और इनकी रिकवरी करके इसको पूरी कंपनियों को भारत सरकार अपने अंडर लेकर के चलाए। उसके सारे एसेट्स को तुरंत इमीडिएट बिना समय जाया हुए उसको तुरंत भारत सरकार में मर्ज करे। मर्ज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उसके जो भी एसेट्स यहाँ पर है। और दूसरी बात, अब तुमने खुद अपने वो दे रखे हैं, बिजली घर दे रखे हैं, पेट्रोलियम दे रखे हैं, पानी दे रखा है, जंगल दे रखे हैं, जमीन दे रखे हैं, खनिज दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं? उनको तुरंत विड्रॉ करो और भारत सरकार में वापस मिलाओ। इससे लो, वापस लो। ये सरकार खुद सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है इस देश को लुटवाने में, बर्बाद करवाने में। एक इतना भ्रष्टाचारी आदमी आज इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। आज ये वहाँ पर अमेरिका में जाकर के चिट्ठी नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? क्योंकि जवाब देने पड़ेंगे। वहाँ से बैठ करके विदेश से इनके भाई भतीजे अपनी कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना के इनके शेयरों को खरीद के उसको फिजी में बैठे हुए थे, मलेशिया में बैठे हुए थे, उन रेटों को बढ़ा रहे थे, वो फर्जी निकले। अच्छा चलो, हम ये कहते हैं आपसे कि चलो मैं तो इस देश का वो वैसा SC/ST का आदमी हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, चलो मैं विदेशी उस पर विश्वास कर रहा हूँ, उस पर रिपोर्ट पे, मगर यहाँ के जो पूंजीपति जो इनके शेयर खरीदते थे वो क्यों विश्वास कर रहे हैं इनके ऊपर? वो क्यों विश्वास करके वो इनके शेयर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्यों इन्होंने बैन लगा दिया? पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल जितने भी सेक्टर्स हैं, कंपनियां, उन्होंने लिख दिया स्पेशल ब्लैक लिस्ट में डाल के कि अडानी ग्रुप को एक पैसा किसी भी तरह का इनको वो ना दिया जाए, वो पैसा ना
दिया जाए, कर्ज ना दिया जाए। तो ये तो तमाम इंटरनेशनल ये जो था ये पूरा माफिया काम कर रहा है, क्योंकि भारत के तमाम पब्लिक सेक्टर को बेचना है, बैंकों को बेचना है, LIC को बेचना है। जो LIC हाथी मानी जाती थी, उस LIC के पहली बार इस देश के अंदर इस अडानी उसके हिसाब से वो शेयर गिरे पहली बार। LIC और SBI के वो गिरे हैं, वो वहाँ पर गिरे हैं, शेयर गिरे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये भारत सरकार पूरी तरह मिली हुई है, इसीलिए ना तो कोई जांच बिठा रही है ना कोई कार्रवाई कर रही है। एक और तो अडानी को झटके पे झटका लगता चला जा रहा है, दूसरी ओर विपक्ष के हमले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और डिमांड ये की जा रही है कि अडानी जी का पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाए। ये तो तुरंत करना चाहिए था। देखो, विपक्ष की जिम्मेदारी है वो काम, जो भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ किसी भी तरह की कोई घटना हो तो उसको वो उठाए, सदन में उठाए, उसकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा विपक्ष, और विपक्ष कह रहा है कि उसका पासपोर्ट लो, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं ले रहे हैं। और खबर मिली है कि कुवैत में है वो, पता नहीं भारत लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अभी तो ये खतरा हो गया, कोई उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है। लौटेंगे तो जाएंगे कहाँ? जैसे दूसरे चले गए, वो कौन सा मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 31 गए लाखों करोड़ रुपए लेकर के, तो और वो किंगफिशर का मालिया वो आनंद ले रहे हैं। हाँ। विदेशों में बैठ के हमारे पैसे से इस बैंकों को लूट करके वो गए 31 चोर गए, 31 चोर, और ये 32वां तैयार है बिल्कुल देश को लूट के जाने वाला। और अभी 33वें की लाइन लगी है, उसका पता चला है कि ये 7-8 हजार करोड़ के उसके भी शेयर कम हुए हैं, तो अभी 33वां भी तैयार खड़ा है। आप अडानी जी की गिनती भी उन्हीं सब लोगों में कर रहे हैं क्या? अडानी जी ने भारत को बनाने का काम किया हमेशा। 7.5 लाख करोड़ 7 दिन के अंदर अगर किसी कंपनी के एक रिपोर्ट से अगर गिरते हैं तो आप क्या समझोगे? इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है? मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, क्यों फिर 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैसे लॉस हो गया भाई? जो देसी विदेशी पूंजीपति इनके जो शेयर खरीदते थे, इसमें जो विश्वास रखते थे, उन लोगों ने क्यों नहीं तुम्हारे शेयर खरीद रहे, क्यों नहीं तुम्हारे उसमें पैसे लगा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर धुआं उठता है तो वहाँ आग जरूर होती है। और वो ऐसा पत्रकार है जिसने कि 16 पहले विदेशी कंपनियों को बर्बाद किया हुआ है। लेकिन इस में भारत के उसमें जब तुम कहते हो, छींक मारते हो, तो कहते हो जी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का, हमारे कामों का दुनिया में डंका बज रहा है। तो भाई एक डंका तुम्हारे भ्रष्टाचार का भी बज रहा है। अब जब भ्रष्टाचार का डंका बजा तो तुम कह रहे हो देश को बदनाम करने की साजिश है, तो इस देश को बदनाम कर रहे हैं, भारत पे अटैक है। और जब तुम्हारी अच्छाई का डंका बजता है तो तुम कहते हो विश्व नीचे बात नहीं करते। तो भाई विश्व अगर अच्छाई कर रहा है तो विश्व में भ्रष्टाचार भी खोल रहा है, तो भ्रष्टाचार को भी उसमें कम से कम मत मानो, मगर जांच तो शुरू करो, केस तो दर्ज करो, जांच तो करो, अपनी एजेंसियों को बोलो कहाँ पर है भाई तुम्हारी ED, CD, ये सब कहाँ घुस गए, कहाँ पर हैं ये? इनको बोलो भैया जांच शुरू करो। 1-2 रुपया नहीं गया है, 7.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हुए भारत के गरीब जनता के। अगर उसकी अपनी जेब का होता ना, तो डूबे हैं अडानी जी, 1 रुपया नहीं है, 1 सिंगल रुपया नहीं है, 1 सिंगल रुपया नहीं है। मेजोरिटी पैसा भारत के बैंकों, सरकारी बैंकों का और सरकारी जो फाइनेंस सेक्टर है उसका, और बाकी 10% है वो भी उसका नहीं है, वो भी प्राइवेट बैंकों को भी लूट लिया। उन प्राइवेट बैंकों में किसका पैसा है? उसमें भी हमारे ही देश के लोगों का है ना। भारत में जो HDFC है, ICI है या दूसरे बैंक हैं, उसमें जो खाते किसके खुले हैं? विदेशियों खुले हैं क्या? उसमें भी तो हमारे लोगों का पैसा है, भारतीयों का पैसा, वो भी लूट गया। तो 1 रुपया उनका नहीं है। अगर उनका 1 रुपया होता तो अभी बहुत सारे खेल पता चल जाते। अपना पैसा तो गया नहीं ना। तो इसलिए इस देश के अंदर सबसे दुख की बात है कि पूंजीपतियों को दिखाते हैं इतना बड़ा, उनके एसेट दिखा दिए, मगर पता नहीं कर्जे में डूबे पड़े हैं। तुम दुनिया के नंबर 1 हो गए, लेकिन तुम कर्जे में डूबे पड़े हो, कर्जा नहीं दे रहे हो। अब पता चल गया। तो ये बहुत साजिश है। एक तो देश के फाइनेंशियल सेक्टर को कमज़ोर करके बैंक बेचने, LIC बेचनी है, ये मौका देख रहे थे और उस मौके को खुद ही बनाया इन्होंने। और दूसरा ये कि इस देश के वो पूंजीपति के उसके 5 लाख करोड़ का जो कर्जा था सरकारी, उसको राइट ऑफ करना है, उसको माफ़ करना है। तो ये बड़ी साजिश है इस देश को बर्बाद करने की। और तीसरी बड़ी साजिश, विदेशों को बुला रहे हैं कि भाई हमारे बैंक खरीद लो, इस समय कंगाल हो चुके हैं और लूट लो कौड़ियों के दाम। तो क्या लगता है कि इतने बड़े झटके से अडानी जी उभरने की बात बोल रहे हैं, क्या जल्दी ही उभर पाएंगे? सर ऐसा सभी बोलते हैं, कौन उभर रहा है? अभी कहाँ से उभर रहे हैं? कौन उभरने दे रहा है? पहली बात, भारत की अर्थव्यवस्था ही जो 5वें नंबर की बता रहे हो कर्जा लेकर है।
उसमें जो बैलेंस शीट में वो 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अरे भाई कर्जा बैलेंस शीट में देखो ना, विदेशी कर्जा है, वो कर्जे को दिखा दिया उसमें। तुम्हारे जब तुम कह रहे हो अपने इस बजट में कह रहे हो कि हम निर्यात, हमारा निर्यात नहीं हो रहा है, जब तुम्हारी चीजें बिक नहीं रही हैं, विदेशी पैसा नहीं आ रहा है, तो कहाँ से भैया, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है? कर्जा ले करके अपने उसको बेच करके, पुरखों की जमीनों को, प्रॉपर्टियों को बेच करके आप कह रहे हो जी तरक्की हो रही है, हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, बैलेंस शीटों में आप दिखा रहे हो। तो भाई वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जैसे ये झूठ पे आधारित था, इस देश का करोनी कैपिटलिज्म, सामंतवादी जो पूंजीवाद था, वो गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, और अब इस देश से निजीकरण को अब जाना होगा, उसके विरुद्ध लड़ाई अब होनी है। तो क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था का इस पर क्या असर पड़ेगा? अडानी शेयर्स जो लगातार क्रैश होते चले जा रहे हैं, घाटा हो रहा है अडानी जी को, तो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? भयंकर बड़ा असर पड़ने वाला है, जो आने वाले 1 साल में दिखाई देगा। भारी महंगाई होगी, बहुत भयंकर तादाद, और गरीबों की और बेरोजगारी और बढ़ेगी। लोगों की जो वो पैसे हैं, तनख्वाहें हैं, मासिक तनख्वाहें, उसमें गिरावट होगी। अब देखो उसका कर दिया ना, वो नरेगा का वो बजट कम कर दिया ना, चारों तरफ से किसानों का सिंचाई का पैसा कम कर दिया ना। बताओ, वो जिससे इस देश को रोटी मिलनी है, जिससे गेहूं पैदा होना है, चावल पैदा होना है, चीनी पैदा होनी है, उसका सिंचाई का पैसा कम कर दिया। अरे भाई, एक तरफ आप अर्थव्यवस्था बढ़ रहे हो, तो हमारे देश का एग्रीकल्चर को शक्ति मिलनी चाहिए, तुम उसको और कमजोर कर रहे हो। तो जो शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो एग्रीकल्चर, उसको बर्बाद कर रहे हो। तो ये अब बहुत जल्दी ये ढहने वाला है। इनके झूठ का पुलिंदा इन्हीं को अभी आगे इनको, ये तो भाग जाएंगे, लेकिन हमें भुगतना पड़ेगा इस देश में। सर, अभी आपने लगता है 2023 का नया बजट देखा नहीं? देख लिया मैंने अच्छे से, और उस पर और देखेंगे, उसका वो भी पढ़ा है। तो पूरा का पूरा बजट जो है पूरी तरह से वो है, झूठ का पुलिंदा है, और इस देश के गरीब मजदूरों के विरुद्ध है, इस देश के विरुद्ध है। बस इतना ही करोगे? ज़्यादा हो जाता है ना, लोग देखते नहीं है ना, ज़्यादा 15 मिनट। मैं क्या कर रहा था पता है, मैं